हेलो दोस्तों, आज हम आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई किताब मौन मुस्कान की मार के अगले संस्करण की तरफ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लामचंद की लाल बत्ती। क्योंकि हम पहले भी एक चैप्टर कर चुके हैं जिसमें कि आशुतोष जी ने अपने जीवन की शुरुआती दौर पे जो भी कुछ हुआ है कन्नू जी के साथ वो डिस्क्राइब किया हुआ था। अब इस कहानी में वो लामचंद जी के प्यार की एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी जिसके बारे में वो बता रहे हैं, और वो प्यार, वो लव, वो मोहब्बत है लामचंद जी को अपनी लाल बत्ती से। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये कहानी, ये किस्सा जो कुछ भी है, एक प्यार, एक मोहब्बत की कहानी है जो कि लामचंद जी को है अपनी एक लाल बत्ती से। अब आप सोच रहे होंगे लामचंद, वैसे बता दूं लामचंद जी का नाम रामचंद्र था जो उनके माता पिता ने रखा हुआ था। और गलत नाम को सुधारना वैसे तो उस जमाने में मैट्रिक की परीक्षा से पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उस काम को करने में बहुत कठिनाइयां आती थी। एग्जाम्पल दिया है आशुतोष जी ने कि उस टाइम पर नाम बदलने की प्रक्रिया एक धार्मिक कर्मकांड करके किसी पापी आत्मा को पुण्य आत्मा बनाकर स्वर्ग में सीट दिलाने जितना मुश्किल था। खैर, नामचंद जी का नाम रामचंद्र था और उसकी वजह उनकी एक तोतली जुबान भी थी। वो र को ल बोलते थे, और बचपन में जब उन्होंने पहली बार लामचंद कहा होगा ना, तो उनके घर वाले फूले नहीं समाये होंगे उस मासूम सी आवाज पर, है ना। लेकिन क्या करें, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके घर वालों ने ये चीज नोट की कि वो ल ही बोल रहे हैं र को, तो उन्हें फिर डांटा भी जाने लगा, फटकार भी लगने लगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि जबान रही सो रही। सो लामचंद जी के बारे में ये एक पहला इंट्रो था, उनकी जबान। सेकेंड इंट्रोडक्शन ये है कि उनको बचपन से ही राजनीति में बहुत 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 आकर्षण था। वो स्कूल के चुनावों में बहुत बार हिस्सा ले चुके थे और हर बार हार जाते थे क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी उनका मजाक उड़ाते थे। उनका मजाक उड़ाने की एक वजह ये भी थी कि उनकी जबान साफ नहीं है। बहुत बार वो देश का नाम भारत की जगह भारत ले लेते, राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कहते, राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता, नेहरू जी को नेहरू जी कहते। अब यहाँ तक कि इंडियन करेंसी जो रुपया है उसे लुपिया कहेंगे तो कैसा लगेगा। तो प्रतिद्वंदियों का कहना यही होता था कि जो इंसान अपना नाम तक सही नहीं ले सकता वो इतने बड़े समूह का नेतृत्व करेगा कैसे। सवाल सही भी है और नहीं भी है, लेकिन करें क्या। तो लामचंद जी ने एक उपाय सोचा कि उनकी जुबान तो अब सुधरने से रही, वो उसे तो बदल नहीं सकते, तो बेहतर यही है ना कि अपना नाम बदल लें। इसलिए उन्होंने अपना नाम सुधारा ही नहीं या सुधारने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने अपना नाम लामचंद ही रख लिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, लामचंद जी भी बड़े होते गए। उनका इंटरेस्ट जो राजनीति में था वो तो हमेशा से ही बरकरार रहा। चूंकि स्कूल या कॉलेज की राजनीति में तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन उनके पास पुश्तैनी कुछ 150 एकड़ की जमीन थी। इस वजह से वो एक बड़े किसानों के समूह में आते थे। जो छोटे मोटे किसान हैं आसपास के या कॉलेज के कुछ ग्रुप के लोग थे, उन लोगों में उनकी खासी धाक हुआ करती थी। भाई, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह और हर चीज को देखने का जो उनका नजरिया था, उसकी वजह से लामचंद जी बहुत फेमस थे आसपास के लोगों में। हर चीज में उनका नाम आना ही आना था। पर खैर, कहानी शुरू होती है लामचंद जी के गांव से। गांव का नाम है गाडरवारा। अब प्रॉब्लम यह है कि लामचंद जी अपने गांव का नाम गाडरवारा को भी गाडलवाला कहते हैं, वो गाडरवाला नहीं कह सकते। तो एक बार हुआ ये कि गाडरवारा की मंदिर में चोरी हो गई और मूर्तियों के साथ जो भगवान के जेवरात थे वो सारे गुम हो गए। और उस टाइम पे लामचंद जी रामचंद्र जी की भूमिका में सामने आए। पता है क्यों? उन्होंने उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। यानी कि ये मान लो जो काम सबसे डिफिकल्ट था उस टाइम पर, क्योंकि आप भी जानते हो पुलिस के खिलाफ बोलना यानी ओहो, बिल्कुल वैसा ही काम था। उस गांव में उन्होंने पुलिस वालों पर ही उंगलियां उठा दी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल देती हूँ। लामचंद जी ने
सारी सभा के सामने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गाडलवाला मंदिर से गाडलवाला पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है, गाडलवाला और नरसिंहपुर कितने किलोमीटर दूर है। अब आप समझ लीजिएगा कि गाडरवारा मंदिर से गाडरवारा पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है और गाडरवारा और नरसिंहपुर से कितने दूर है। बोलो तो 55 किलोमीटर ना। तो नरसिंहपुर की पुलिस 1.5 घंटे में गाडरवाला आ सकती है, पर गाडरवाला की पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर नहीं आ सकती। भला बताओ तो। अब यहाँ मैं उसे साफ शुद्ध भाषा में कहती हूँ कि गाडरवारा मंदिर से गाडरवारा पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर है बताएं जरा, और गाडरवारा से नरसिंहपुर जो कि 55 किलोमीटर है। तो नरसिंहपुर की पुलिस 1.5 घंटे में गाडरवारा आ सकती है और गाडरवारा की पुलिस 1.5 घंटे में 3 किलोमीटर का रास्ता नहीं तय कर सकती। जब ये सवाल उन्होंने पुलिस पर उठाए तो जो भी जुलूस था वो पूरा का पूरा पुलिस के ऊपर टूट पड़ा और अब लामचंद जी एक युवा नेता बन गए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, कहानी का नाम है लामचंद की लाल बत्ती। तो शुरुआती और अंत यही है कि लामचंद जी अपनी लाल बत्ती से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट बिल्कुल सिर्फ लाल बत्ती के लिए था। उनका जो क्रेज था वो इतना इस हद तक था कि वो गाड़ी के टायर्स की आवाज के ऊपर से पहचान सकते थे कि इस गाड़ी में लाल बत्ती लगी भी है या नहीं लगी है। पता है, लामचंद जी का कहना था कि पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना तो बहुत आम बात है, कमाना है तो लाल बत्ती कमाओ। लाल बत्ती के लिए उनका एक स्टेटमेंट है जो कि आशुतोष जी कह रहे हैं कि किसी को अपने आप को माई का लाल कहलवाना है ना तो वो लाल बत्ती कमाए, वरना तो ऐਵੇਂ ही कोई कुछ भी कर सकता है। तो लामचंद जी की जो लाल बत्ती की मोहब्बत है वो इस तरीके से भी झलकाई गई है किताब में कि जब कभी भी उनके गांव की तरफ कोई मंत्री आता था तो लामचंद जी खुद होकर उन्हें रिसीव करने, उनका आदर करने चले जाते थे। और जैसे ही गाड़ी उनके सामने पहुंचती थी फिर वो मंत्रियों को छोड़कर सिर्फ गाड़ी के ही आसपास इस तरह से घूमते रहते थे जैसे कोई सांप छुछुंदर को देख ले तो बस उसी के इर्द गिर्द हो। बहुत सारे जो लोग थे गांव के वो लामचंद जी को विधायक बनाना चाहते थे, लेकिन लामचंद जी की मोहब्बत जो है लाल बत्ती वाली वो उन्हें विधायक या नेता या मंत्री बनने से रोक रही थी, जबकि वो चाहते थे कि वो किसी विभाग के चेयरमैन या किसी कमेटी के सदस्य बन जाएं, जिस कमेटी या विभाग में उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। उनका स्टेटमेंट बिल्कुल साफ था कि मंत्री बनना, चुनाव लड़ना या विधायक बनने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसके बाद उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद में उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी जरूर मिलेगी। अब यूं ही एक दिन लामचंद जी दिल्ली पहुंचे और अचानक उनकी मुलाकात हो गई हमारे श्रीमान आशुतोष राणा जी के साथ में। लामचंद जी बिल्कुल सफेद कड़कड़ाता हुआ कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। उनकी मूछें रामायण के मेघनाथ की जैसे बिल्कुल पतली पतली थी। लाल सुर्ख ऊंट जिस पर हर 10 मिनट में वो लिप ग्लॉस लगाते रहते थे। चलिए आशुतोष जी के सामने आते ही आशुतोष जी ने पूछ लिया कि भाई क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो इस चेयरमैनशिप के पीछे, जबकि पार्टी आपको खुद ही विधायक बनाने को तैयार है। तो लामचंद जी ने अपनी बहुत ही साफ मन से एक बात कही कि मैं राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं करता बल्कि लाल बत्ती कमाने के लिए करता हूँ। बचपन में उन्होंने इंदिरा जी को यानी कि इंदिरा जी को देखा था, तब से उन्हें लाल बत्ती से लव हो गया है। तो इस बात को सुनकर आशुतोष जी ने उन्हें जवाब दिया कि भाई देखना तुम्हारी मोहब्बत कहीं लैला मजनू जैसी ना हो जाए, जहां की लैला और मजनू एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाए। अब इस बात पर
लामचंद जी बड़ी जोर से मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक लिफाफा निकाला और आशुतोष जी के सामने रख दिया। रखते के साथ एक डायलॉग मारा जो कि हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो डायलॉग था, जब किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में लग जाता है। ऐसा कहते कहते आशुतोष जी ने वो लिफाफा उठाया और खोला। उस लिफाफे में लामचंद जी को भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया गया था। यानी कि जो वो चाहते थे बिल्कुल वही। उन्हें दिल्ली में एक आवास मिला था, एक लाल झंडे वाला सायरन वाला हूटर से लैस पायलट वाहन मिला था, 416 पुलिस सिक्योरिटीज थी और बहुत कुछ मिलने वाला था। लामचंद जी की तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो कांप रहे थे। उनका जो चेहरा है वो गोरा गोरा चेहरा उनका लाल हो रखा था और वो मुस्कुराते हुए बोले कि अब आशुतोष जी मैं जा रहा हूं गाडरवारा। आपने ध्यान से सुना? बिल्कुल ये सुनते के साथ आशुतोष जी और लामचंद जी दोनों ही बहुत चक्के रह गए। क्या नहीं सुना? फिर बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आज गाडरवारा, यानी कि उनकी जो जबान र को ल कह रही थी वो अब सुधर गई थी। लामचंद जी की खुशी इतनी दुगनी हो गई कि वो आशुतोष जी के सामने जो बचपन में कोशिशें कर रहे थे अपनी गलतियों की, जो वो बोलने की कोशिशें करते थे सुधारने की, वो शब्द दोहराने लगे। र से उनके राष्ट्रपति कहना, भारत कहना, रस रेलगाड़ी, रतलाम, यानी र अक्षर से आने वाले हर शब्द को वो बड़ी खुशी खुशी से बोलने की कोशिश कर रहे थे और हर शब्द के साथ में उनकी खुशी झलक के आ रही थी कि वो कितने खुश हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि आशुतोष भाई देखा, लाल बत्ती में तो औषधि गुण भी होते हैं भाई, जो कि बचपन की बीमारी को यूं चट ठीक कर सकती है। ये खुशी का मौका शायद बहुत ही अद्भुत था। चलें, अब दोनों ने अलविदा ली। अलविदा लेने के बाद आशुतोष जी मुंबई के लिए रवाना हो गए और मुंबई पहुंच गए। कुछ दिनों की बात हुई, भारत सरकार ने लाल बत्ती की गाड़ियों पर कानूनी रूप से बंदी लगा दी, यानी कि अब किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलने वाली थी। हाय ये न्यूज़! जैसे ही आशुतोष जी ने ये सुना, वो मतलब अपने ख्यालों में गुम हो गए, क्योंकि लामचंद जी की लाल बत्ती के लिए जो मोहब्बत है वो आशुतोष जी से ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता था, या लामचंद जी से बेहतर कौन जान सकता था। वो जानते थे कि लामचंद जी इस मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता था कि बगावत भी हो सकती है, और वही वो उन ख्यालों में महाभारत के बहुत सारे जो नायक हैं, भीष्म पितामह, अम्बा, शिखंडी और अलग अलग नायकों को वो याद करने लगे, और बस वो विचारों में ही मग्न थे कि उनका फ़ोन बजा। फ़ोन की लाइट जली और ध्यान गया कि फ़ोन था लामचंद जी का। जैसे ही फ़ोन उठाया, लामचंद जी ने कह दिया, आशुतोष तुम्हारी जबान तो काली है, लैला मजनू की तरह सच में हम कभी नहीं मिल पाए। क्या कहते आशुतोष जी? आशुतोष जी चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। लामचंद जी ने कहा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है कि सोचा बता दूं कि तुम अपनी बात या अपनी जबान जरा सोच समझ के खोला करो। तुम्हारा बोला सच होता है, इसलिए संभाल के बोला करो। आजकल लोग सच्ची भविष्यवाणी को नहीं, अच्छी भविष्यवाणी को पसंद करते हैं। ये लाइन आप नोट कीजिएगा कि सच कहा है, आजकल लोग सच्ची भविष्यवाणी को नहीं, अच्छी भविष्यवाणी को पसंद करते हैं। आशुतोष जी ने हाँ में हाँ का सुर लगाया। खैर, लामचंद भाई साहब अब चेतावनी और सूचना वाले स्वर में बोले, सुनो आशुतोष, अब याचना नहीं रण होगा।
ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें होकर लामचंद जी और आशुतोष जी का फ़ोन रख दिया गया। फिर वक्त बीता। आशुतोष जी एक दिन अपने शहर पहुंचे तो देखा लामचंद जी नेतृत्व में लगे हुए थे। कुछ 20-25 हज़ार लोगों के साथ में वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे और वो बिल्कुल गुस्से में थे उस लाल बत्ती के की जो पाबंदी लगी हुई है उस चीज़ को लेकर। वो उस पूरी भीड़ के सामने ज़ोरों शोरों से लाल बत्ती के फ़ायदे गिनवा रहे थे और बहुत कुछ बता रहे थे कि लाल बत्ती का होना क्यों और कितना ज़रूरी है। उसमें उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, पर मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा है और मैं मेंशन करूँगी कि उसमें उन्होंने कहा है कि संसार में सूर्य की क्या महत्ता है। जब सूर्य उगता है या उगने का सूर्योदय का वक्त होता है उस टाइम पर सूरज का रंग लाल होता है और हम उसी लाल रंग की पूजा करते हैं जो लाल बत्ती का प्रतीक है। हम उसी लाल रंग को, उस लाल सूरज को जल चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि हमने चंद्रमा को जल चढ़ाया है? खैर एक आध दो बार छोड़ दें जहाँ की करवा चौथ में वगैरह जल चढ़ाया जाता है, लेकिन जिसकी कद्र रोज हो उसके रिस्पेक्ट में तो चंद्रमा को कभी कभार मिलने वाली रिस्पेक्ट मायने नहीं रखती, ऐसा उनका कहना है। तो ये था लाल रंग की इम्पोर्टेंस। लाल रंग उनकी शान है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है लाल बत्ती, और वगैरह वगैरह। वो बहुत सारी बातें भीड़ के सामने कर ही रहे थे। उतने ही में उनके सामने से आवाज आई, लाल बत्ती जलती हुई। नहीं, गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस थी। पर लाल बत्ती को देखकर लामचंद जी फिर उसकी तरफ बढ़ने वाले थे कि वो चक्कर खाकर गिर गए। संयोग देखिए, जिस लाल बत्ती को देखकर गिर गए उसी लाल बत्ती की एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आज लामचंद जी टूट गए थे, मतलब वो मान गए थे कि वो हार चुके हैं, उनकी हार निश्चित है और वो अब किसी को भी आंसर नहीं करना चाहते थे। डॉक्टर्स ने तो बता दिया कि उनकी तबीयत आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन वो किसी को भी आंसर नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल शांत होकर सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रहे थे, छत की तरफ देखना। उन्हें कोई भी आकर बात करे वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो आशुतोष जी उनसे मिलने हॉस्पिटल गए, पर लामचंद जी उन्हें देख ही नहीं रहे थे। तो आशुतोष जी ने ज़रा ऊंचे स्वर में उन्हें नमस्कार किया। तो जो निगाहें छत पर अटकी हुई थी वो हल्की सी नीचे आकर आशुतोष जी की छाती की तरफ टिक गई। अभी भी लामचंद जी उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हार गए हैं। इस परिस्थिति में खैर आशुतोष जी तो कुछ नहीं कहते, लेकिन लामचंद जी ने उसमें कहा कि आशुतोष, इंसान की इच्छा अगर पृथ्वी पर ही पूरी हो जाए तो यही स्वर्ग है, और ना हो तो यही नरक है। स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद नहीं, यही मिलते हैं। आशुतोष जी ने ये बात नोट की कि जो ज़ुबान लाल बत्ती के मिलने पर ठीक हो गई थी वो आज फिर लड़खड़ाकर र को ल कह रही है। यानी कि इंसान की इच्छा अगर यही पृथ्वी पर पूरी हो जाए तो उसे स्वर्ग यही मिलता है, और ना पूरी हो तो नरक भी यही मिलता है। उसे मृत्यु का इंतज़ार करके स्वर्ग और नरक का इंतज़ार नहीं करना होता, जबकि वो दोनों उसे यही मिलते हैं। आशुतोष जी उनकी बात समझ गए थे, उनके टूटे हुए प्यार की कहानी वो समझ गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझाना तो था ही। तो इस पूरी कहानी के लास्ट में आशुतोष जी ने उन्हें 2 पंक्तियाँ कही हैं जो कि उन्हें सांत्वना, दिलासा देती हैं और ईश्वर के प्रति उनकी क्या कहते हैं, निष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो 2 लाइनें हैं, मन चाही में खलल है, प्रभु चाही तत्काल, बल चाही आकाश को और भेज दियो पाताल। तो जैसा मैंने कहा कि ये उन्हें यही बताना चाहते थे आशुतोष जी कि
जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है और अच्छा होता है, इसलिए निराश ना हो। रामचंद्र जी खैर इस बात को समझ गए और दोनों ने एक दूसरे के साथ आंखें भी मिलाई, मुस्कुराहटें भी शेयर की। पर हाय, टूटा हुआ दिल, सच्ची लैला मजनू वाली कहानी हो गई यार। खैर चलें, ये थी लामचंद जी की लाल बत्ती से जुड़ी छोटी सी लव स्टोरी जो पूरी नहीं हो पाई। आप मुझे फीडबैक रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये किस्सा मौन मुस्कान की मार की इस किताब से जो आशुतोष जी द्वारा लिखी गई है कैसी लगी। आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।